अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। प्रीवियसली जो हम डिस्कस कर रहे थे वो ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, और उसके अंदर हमने हाइड्रोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स के बारे में पढ़ा था। आज जो है वो हम हेलोफाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। ओपन योर बुक्स, पेज 21। हेलोफाइट्स लिव्स इन सी वाटर, समंदर के अंदर। ठीक है, सी वाटर के अंदर। तो इसका मतलब है कि सी वाटर के अंदर क्या हुआ, सॉल्ट्स वगैरह हुआ। ठीक है, एंड अडॉप्टेड इन सॉल्टी इन्वायरमेंट, जिसकी वजह से वहाँ की जो इन्वायरमेंट है वो क्या है, सॉल्टी है। हाइड्रोफाइट्स प्लांट्स के अंदर आपने पढ़ा कि वो फ्रेश वाटर के अंदर थे। ठीक है, ज़ीरोफाइट प्लांट्स के अंदर हमने पढ़ा कि वो ड्राई इन्वायरमेंट में। अब ये हेलोफाइट प्लांट जो होती हैं वो किस इन्वायरमेंट में रहती है, सॉल्टी इन्वायरमेंट में। और वो सॉल्टी इन्वायरमेंट किसकी होती है, सी वाटर के अंदर होती है। salts enter in the body of such plant due to their higher concentration in the sea water। सी वाटर के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से सॉल्ट जो है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन, प्लांट के अंदर जो है, प्लांट के सेल्स के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन कम होती है, जिसकी वजह से ये वाटर जो सॉल्ट जो होता है ये किसके अंदर दाखिल होता है, प्लांट्स के अंदर। On the other hand, water tend to move out of their cell into their hypertonic sea water। अब कहते हैं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो वाटर जो है उसकी कंसनट्रेशन जो है वो सेल के अंदर जो है वो कम है, ज़्यादा है, और बाहर जो है, बाहर हाइपरटोनिक है। हाइपरटोनिक मैंने क्या था, हायर सॉल्यूट कंसनट्रेशन जिसके अंदर होती है। तो जिसकी वजह से पानी को जो है वो सेल से निकल के किसके अंदर आना चाहिए, हाइपरटोनिक सी वाटर के अंदर आता है। व्हेन सॉल्ट एंटर इनटू द सेल, जब सॉल्ट जो होता है सेल के अंदर दाखिल होता है, प्लांट कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट टू मूव एंड होल्ड लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन द वैक्यूल्स। तो पौधे क्या करते हैं, उनके अंदर हेलोफाइट्स प्लांट्स के अंदर क्या होता है कि उनके अंदर एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है तो जिसकी वजह से वो क्या करते हैं कि अपने सेल्स के अंदर सॉल्ट की कंसनट्रेशन को ज़्यादा रखती हैं, ताकि वाटर जो है वो उनके सेल में से, उसके वैक्यूल से बाहर ना निकले। कैरी आउट एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या था, आपने पढ़ा था, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम लोअर कंसनट्रेशंस टू हायर कंसनट्रेशंस। ठीक है, अब क्या होता है कि सेल के अंदर जो है, सेल के अंदर वाटर की कंसनट्रेशन जो है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि सी वाटर के अंदर वहाँ पे सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो वाटर को मूव होना चाहिए प्लांट्स से किसके अंदर, सी वाटर। लेकिन क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या किया जाता है कि लो से हाई, तो बाहर उसके अंदर, प्लांट के अंदर ऐसा मैकेनिज्म हो जाता है जिसकी वजह से सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो होती है वो प्लांट के अंदर ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वाटर जो होता है बाहर से अंदर की तरफ जो है वो उसमें मूव करता है। सॉल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूम, और सॉल्ट्स को अलाउ नहीं किया जाता कि वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन वैक्यूल में से निकल के बाहर जाए। सो द सैप ऑफ वैक्यूल रिमेन्स इवन मोर हाइपरटोनिक दैन सी वाटर। तो सैप ऑफ वैक्यूल, सैप क्या होता है, जो है सॉल्ट प्लस वाटर कंसनट्रेशन इन द वैक्यूल। सैप क्या है, सैप ऑफ वैक्यूल, पौधे के वैक्यूल के अंदर जो वाटर और सॉल्ट की कंसनट्रेशन जो होती है उसको हम कहते हैं सैप कहते हैं। कहते हैं रिमेन्स इवन मोर हाइपोटोनिक सी वाटर से ज़्यादा जो है वो हाइपोटोनिक रहता है। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल, जिसकी वजह से पानी जो है वो सेल में से नहीं निकलता। मैनी सी ग्रॉसिस आर इंक्लूड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स, और इस तरीके से इसके अंदर जो एग्जाम्पल आ जाएगी वो सी ग्रॉसिस आ जाएगी। ठीक है, कि हाइलोफाइट्स के अंदर कैरेक्टरिस्टिक क्या हुआ कि सॉल्टी इन्वायरमेंट के अंदर होता है, और इसके अलावा जो है वो सॉल्ट जो है वो क्या होता है कि प्लांट बॉडीज़ के अंदर, क्योंकि बाहर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से सॉल्ट जो है वो प्लांट बॉडी के अंदर दाखिल होता है। कहते हैं दूसरी तरफ देखा जाए तो वाटर जो है उसको बाहर निकलना चाहिए इनटू द हाइपोटोनिक सी वाटर के अंदर, क्योंकि बाहर जो है सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है, वाटर की कंसनट्रेशन अंदर है। तो हमने पढ़ा है कि वाटर मूव करता है फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन टू लो। व्हेन सॉल्ट एंटर इनटू द सेल, जब सॉल्ट जो है सेल के अंदर दाखिल होता है तो पौधों के अंदर क्या होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि क्या करता है कि पौधों के अंदर
पौधों के वैक्यूल के अंदर सॉल्ट को ज़्यादा रखा जाता है और वाटर की कंसनट्रेशन जिसकी वजह से वहाँ पे कम हो जाती है। तो समंदर के अंदर जो है वाटर, समंदर से वाटर जो होता है वो अंदर दाखिल होता है, बल्कि क्या होता है कि इसके बजाय के सेल में से निकल के बाहर की तरफ आए। सॉल्ट आर नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ऑफ द वैक्यूम, और सॉल्ट जो होता है वो उसमें से नहीं निकलते वैक्यूम, जिसकी वजह से वैक्यूल का जो सैप जो होता है वो क्या हो जाता है, हाइपरटोनिक हो जाता है, किसकी बजाय समंदर के पानी से, और इस तरीके से वाटर जो है उसमें से नहीं निकलता। इसकी एग्जांपल आगे कि सी ग्रासिस। तो इसमें 10th क्लास जो क्वेश्चंस बना, राइट द नोट ऑन द हेलोफाइट्स। अब ये है कि 10th क्लास ये क्वेश्चन जो है बोर्ड के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है, ये काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। राइट ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन द प्लांट, एक्सप्लेन, और बाज़ औक़ात आता है राइट नोट हाइड्रोफाइट्स या ज़ीरोफाइट या हेलोफाइट, ठीक है। और इसमें जो है वो मेन चीज़ आपने इसके जो है पूरे का पूरा याद करना है। और इसमें एक वर्ड्स आया है सैप, सैप आपने लिख देना है सैप, सॉल्ट प्लस वाटर इन द वैक्यूल, ठीक है, सॉल्ट प्लस वाटर कंसनट्रेशन इन द वैक्यूल दैट इज़ नोन एज सैप, ठीक है। और स्टूडेंट्स कल इंशाल्लाह ताला हम होमोस्टेटिस ह्यूमन के अंदर पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऑर्गन्स जो हैं वो इंसान के अंदर जो है वो होमोस्टेटिस करने में हेल्प करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।